ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु भक्तजनों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनने का बहुत ही पुण्य महत्व बताया गया है। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद के पहले अध्याय से शुरू होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि ये परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दलों ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उस ऋण से त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी के शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गाय का रूप धारण कर रखा था। नेत्रों से उनके आंसू बह रहे थे। उनका मन खिन्न था और शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वे बहुत ही करुण स्वर में अ, अपना कष्ट उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी बड़ी सहानुभूति के साथ उनकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के लिए भी आराध्य हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके कष्टों को, क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वहां ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए और समाधि अवस्था में उन्होंने आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः उन्होंने अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, जब तक वे पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम सब लोग अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं भी जन्म ग्रहण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह सब सुनकर पृथ्वी और सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। सब अपने अपने धाम को चले गए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और शूरसेन मंडल का राज्यासन करते थे। उसी समय से मथुरा की समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा के शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। देवकी के पिता देवक थे और उनके छोटे भाई थे राजा उग्रसेन। और उग्रसेन का जो पुत्र था कंस, वो हुआ देवकी का चचेरा भाई। वो भी वहाँ उपस्थित था। बड़े प्रेम से उन्होंने देवकी को विदा करने का कार्यक्रम चल रहा था। जिस मार्ग पर घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान ही तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। वह भोजवंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसे शांत करते हुए बोले, कहा कि राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर और अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। आप बड़े शूरवीर हैं। आपके गुणों की हम सराहना करते हैं। एक तो ये स्त्री है और दूसरी आपकी बहन और तीसरा इसके विवाह का ये शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? कंस, आपकी यह छोटी बहन अभी बच्ची है, बहुत दीन है। ये तो आपकी कन्या के समान है। इस पर इसका अभी अभी विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इसका वध नहीं करना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा कि हे कंस, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है और जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है कि भय तो इसके पुत्रों से हैं, सो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी इसके पुत्र होगा वो आपको लाके सौंप दूंगा। कंस भलीभांति जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है वह सही है। इसलिए उन्होंने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। उन्होंने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर कैद खाने में डाल दिया। उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए वह उन्हें मारता गया और हर बार यह शंका बनी रहती थी कि विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 बालक मार डाले।
तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंशावतार शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही बड़ा हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इससे उनका शोक बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया कि देवी कल्याणी, तुम व्रज में जाओ और प्रदेश के ग्वालों और गौवों से जो सुशोभित हैं, वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है और उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के गर्भ रूप में स्थित है, वहां से उसे निकालकर रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल और अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुँह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी लोक में सब तुम्हारे लिए बहुत से मंदिर बनाएंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम जानी जाओगी। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोक संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम बनेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलराम के नाम से जाना जाएगा। जब भगवान ने इस प्रकार का आदेश दिया तो योग माया ने जो आज्ञा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वीलोक में चली गई और भगवान ने जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के पेट में रखा, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में बात करने लगे कि हाय, इस बार तो देवकी का यह गर्भ ही नष्ट हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वसुदेव जी के मन में समस्त कलाओं के साथ वो प्रकट हुए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान के ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आदान किए जाने पर देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा और आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए जाने पर भी दीपक का प्रकाश दूसरों को थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है। और वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की शोभा भी बढ़ी। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदीगृह जगमगाने लगा। जब कंस ने देखा तो वह मन ही मन कहने लगा कि अब की बार तो मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि इससे पहले तो देवकी कभी भी ऐसी नहीं थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे करना होगा कुछ। देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, परंतु ध्यान ये रखना होगा कि जैसे ही पुत्र इसका हो उस समय इसको मार दिया जाए। श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के तीसरे अध्याय का आरंभ हो गया है और इसी में भगवान के जन्म की कथा है। हे परीक्षित, समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत ही सुहावना समय आ गया है। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य थे। दिशाएं स्वच्छ थी, प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां, हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन की वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उसी समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र में कभी न बुझने वाली अग्नियां थीं। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशाओं में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा और चक्र कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का निशान, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है।
गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट कुंडल की कांति से सुंदर घुंघराले बाल सूर्य किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी और लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान आए हैं, तब पहले उन्हें बड़ा असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें लाल हो गई। रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों को दान देने का संकल्प उन्होंने मन में कर लिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमग कर रहे थे। तब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये परम पुरुष परमात्मा ही हैं। तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और वे उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद योग माया से उन्होंने तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को सूतिका ग्रह से बाहर निकालने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ था, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जैसे ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फलों से फल जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती थी, इससे यमुना बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो यमुना सबको डुबो देना चाहती हो। परंतु जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पैर यमुना जी को स्पर्श हुए, तुरंत यमुना जी शांत हो गई और यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद में अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के साथ सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया, अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली और पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।